एक विशाल कोठी जिसकी बालकनी से झील का सुंदर दृश्य दिख रहा है। अंदर एक आलीशान ड्राइंग रूम, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग और फर्नीचर भव्यता से भरा हुआ है। सुबह का समय है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अर्जुन अपनी पत्नी सुहानी के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ है। अर्जुन अखबार पढ़ रहा है और सुहानी उसे प्यार से देख रही है। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम हर सुबह अखबार में इतने खो जाते हो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। अर्जुन हंसते हुए कहता है, अगर अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपे तो मैं बस तुम्हें ही देखूंगा। सुहानी छेड़ते हुए कहती है, अच्छा तो मैं हर दिन तुम्हारी अखबार में खबर बन जाऊं? अर्जुन बड़े प्यार से कहता है, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खबर हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसी बीच नौकरानी आती है और दरवाजे की घंटी बजाने की सूचना देती है। सुहानी दरवाजा खोलती है। सामने एक बेहद सुंदर लंबी कदकाठी वाली लड़की जिसका नाम रागिनी है दरवाजे पर खड़ी होती है। उसके लंबे काले बाल, गहरी काली आंखें और हल्की मुस्कान बेहद आकर्षक है। उसके पास एक छोटा सा बैग भी है। रागिनी नरम आवाज में कहती है, मैंने सुना है आपको एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुहानी बोलती है, आइए अंदर आइए। वह अर्जुन से मिलवाते हुए कहती है कि अर्जुन, यह रागिनी है, शायद यह हमारे काम आ सके। अर्जुन रागिनी को देखकर कुछ क्षण के लिए खो ही जाता है, फिर कहता है, हाँ इसे काम पर रख सकते हैं। रागिनी की आंखों में रहस्यमयी चमक उभरती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है जिसमें कोठी का गार्डन है। रात का समय, हल्की हल्की हवा चल रही है। अर्जुन बालकनी में खड़ा है। वह रागिनी की तरफ देखता है जो झील के किनारे बैठी है। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। रागिनी नरम स्वर में कहती है, कभी कभी लगता है प्यार करने के लिए यह दुनिया बहुत छोटी है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? अर्जुन थोड़ा सा असहज होकर कहता है, नहीं, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। रागिनी हाथ बढ़ाते हुए कहती है, पर क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद कहीं और कोई है जो आपके लिए बना हो? अर्जुन के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगती है। अचानक रागिनी की आंखों में चमक आती है और अर्जुन का शरीर ढीला पड़ने लगता है। हवा तेज हो जाती है। रागिनी मुस्कुराती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण आ जाता है। रागिनी धीमे स्वर में बोलती है, बस एक कदम और अर्जुन। अर्जुन जैसे सम्मोहित होकर उसके करीब आ जाता है और उसकी आंखों में डूब जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बेडरूम में सुहानी दर्पण के सामने खड़ी है। सुहानी अर्जुन के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही है। वह अब ज्यादा समय रागिनी के साथ बिताने लगा है। उसे देखते ही खो सा जाता है। सुहानी खुद से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन पहले ऐसा नहीं था। वह धीरे धीरे घर के नौकरों से पूछताछ करने लगती है। नौकरानी बताती है कि उसने कई बार अर्जुन को रागिनी के कमरे के बाहर खड़े होते देखा है। यह सुनकर सुहानी का चेहरा सख्त हो जाता है। सुहानी कहती है, अब मुझे इस रागिनी की सच्चाई जाननी होगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। कोठी का एक गुप्त कमरा। रात के 2 बजे है। सुहानी मोमबत्ती लिए रागिनी के कमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचती है और अंदर झांकती है। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें रह जाती है। एक अजीब सा मंत्र जापती है। उसकी परछाई दीवार पर विकृत रूप दिखाई दे रहा है और उसके दांत लंबे व नुकीले हो रहे हैं। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी हैं। सुहानी सहम जाती है। या भगवान, ये तो चुड़ैल है। सुहानी घबरा कर पलटती है, मगर रागिनी को आहट हो जाती है। वह सुहानी को घूरती है और उसकी आंखें आग जैसी चमक उठती है। रागिनी डरावनी आवाज में कहती है, तूने देख लिया, अब तेरा अंत निकट है। वह हवा में उड़ते हुए सुहानी की तरफ बढ़ती है, मगर सुहानी जल्दी से कमरे के बाहर भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है।